अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके पास चार चीज़ें लेके आए हैं। उसके अंदर परचेज़ है, सेल्स है और इन दोनों की सब्सिडीज़ हैं। यानी कि परचेज सेल बनती हैं, इनके जेवीज़ बनती हैं। यहाँ पर आपको नज़र आएगी, ये देखें, सेल्स जर्नल है, परचेज जर्नल है। पहले नॉर्मली परचेज जर्नल बनता है, पूरे महीने में जो हम परचेज़ करते रहते हैं उसका तमाम इसमें आता रहता है। उसके बाद उसकी सेल होती है और फिर इन दोनों की सब्सिडीज़ बनती हैं। इन दोनों की जो सब्सिडीज़ हैं वो आप समझ लें कि जनरल लेजर में ये दो अकाउंट हैं, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल। ये कंट्रोल अकाउंट है वहाँ पे, तो उन्हीं से अलहदा से हम सब्सिडरी लेजर बनाते हैं और ये दो अकाउंटों को अलहदा से मेंटेन करते हैं। तो ये हमारा सब्सिडरी रिकॉर्ड कहलाता है। तो ये देख लें, इसके अंदर एक अकाउंट्स पेबल है और एक अकाउंट रिसीवेबल है। ये दो इसके अंदर हमारे पास अकाउंट हैं। तो हम तरतीब से लेते हैं, हम जाते हैं दोबारा परचेज़ में होता है ऐसा होता है कि कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल ख़रीदती है मुख्तलिफ़ कंपनियों से। अच्छा, मुख्तलिफ़ कंपनियों से जो चीज़ें वो उधार में ख़रीदती है उसको हम परचेज़ जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि परचेज़ जर्नल उधार का रजिस्टर है। ये तमाम किस्म की परचेज़ ख़रीदारियों को रिकॉर्ड नहीं करेगा बल्कि उधार को रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, यहाँ पे इनवाइसेस भी मुख्तलिफ़ होती हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ पार्टियों से ले रहे हैं, इनवाइसेस भी मुख्तलिफ़ होंगी। तो यहाँ आप देख लीजिए, इसमें कौन से कॉलम में डेट है, इनवाइस है, नेम ऑफ सप्लायर से यहाँ पे टिक किया जाता है और ये है अमाउंट। अब देखिए, हमने एक पार्टी से लिए हैं 2 दिसंबर को, ये उसका इनवाइस नंबर है, इकबाल एंड कंपनी इसका नाम है, 1,10,000 रुपये का। आगे चलते हैं, दूसरी पार्टी है 5 दिसंबर को हमने लिया। तो पार्टी सेम है, इसलिए इसकी इनवाइस भी एक सी आ रही है, 10,213। अच्छा, और इकबाल एंड कंपनी का 80,000 का मटेरियल हमने लिया है। उसके बाद अब ये दिसंबर में सारे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। 8 दिसंबर को 3312 इनवाइस है, पार्टी के नाम है मुइज़ एंड कंपनी, और 50,000 का लिया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे डेट आएगी या इनवाइस आएगी या पार्टी का नाम आएगा, ये टिक हो जाएगा और ये आपका अमाउंट है। इस तरह से हम टिक करते जाएंगे हैं, आखिर तक आ जाएंगे 31 तारीख तक जो हमने परचेज़ की। फिर हम सारे को टोटल कर देंगे। जब हम सारे को टोटल कर देंगे तो आखिर में फिर हम एक जनरल वाउचर बनाएंगे, इसकी नरेशन भी दे देंगे। और जनरल वाउचर क्या है भाई, देखें, परचेज़ डेबिट इस अमाउंट से और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट सेम अकाउंट से, ठीक है ना। ये हमने अभी जनरल लेजर जब बनाया था उसके अंदर भी आपने ये अमाउंट्स देखे थे। अच्छा, अब आप आ जाएँ सेल की तरफ। जब ये तमाम कार्रवाई हो जाती है, तमाम प्रोसेस चल जाते हैं, तो फिर सेल होती है। अच्छा, ये सेल का जर्नल, परचेज़ का जर्नल, ये बिल्कुल सिंपल बना रहे हैं समझाने के लिए, क्योंकि इसमें टैक्सेस लगते हैं, छोटी मोटी और चीज़ें होती हैं, तो ये ज़रा टिपिकल हो जाता है। लेकिन अभी हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं कि सेल क्या है, परचेज़ क्या है। तो बेसिकली सेल और परचेज़ जो जर्नल है ये उधार के जर्नल है, क्रेडिट सेल्स है ये। अब यहाँ पर भी ये सेल। अच्छा, इसमें भी जो कॉलम में इनवॉइस के कॉलम की बात ये है कि ये सीरियल होगा, क्योंकि ये जो इनवॉइसेज है ये हमारी अपनी है, लिहाजा 11, 12, 13, 14, 15, 16 चलती जाएंगी। 2 तारीख को हमने सेल किए, ये इनवॉइस नंबर है, ठीक है, ये पार्टी का नंबर है और ये उसका अमाउंट है। कॉलम एक दफ़ा आप देख लें, ये दिसंबर की सेल है, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर्स, रेफरेंस और ये अमाउंट है, ठीक है ना। 2 तारीख को सेल की, ये हमारा इनवॉइस नंबर है, अखलाक साहब को 1,25,000। 7 तारीख को सेल की, 14/12 यूनिस एंड कंपनी को, ये 1.5 लाख की सेल है। इसी तरह 9 दिसंबर को 14-13 नंबर है, वामिक साहब को सेल की है 2 लाख की। हाँ, यानी कि यहाँ पर हम डेट देते हैं, यहाँ पर इनवॉइस नंबर देते हैं, यहाँ पर नेम ऑफ कस्टमर आ जाता है और यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाता है।
तमाम लिख लेंगे जब आखिरी महीने तक, तो फिर इसका टोटल करेंगे। नॉर्मली जो सेल्स होती है, ये सेल जो है, ये परचेज़ जो है, परचेज सेल में काफ़ी फ़र्क होता है। जैसे देख रहे हैं 12 लाख है, ये 20 लाख है, ये 14 लाख हो सकती है, 20 लाख हो सकती है, ये 10 लाख हो सकती है, 20 लाख हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप आइएगा, इसकी नरेशन भी दी है और जनरल वाउचर भी, जनरल एंट्री भी पास की है। अकाउंट रिसीवेबल 2 मिलियन, सेल्स 2 मिलियन, ठीक है, लिख दी। क्रेडिट सेल्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, नाउ जनरलाइज्ड, सिंपल नरेशन हमने दे दी है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर देख लें, क्रेडिट परचेज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2019, नाउ जनरलाइज्ड, बिल्कुल सिंपल नरेशन हमने दी है। अच्छा, ये 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई हमारी, और हमने यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर आपको करके दिया है। देख लें कि सेल्स जो है ये एक उधार खाता है, इसका टोटल ये आ गया। ये परचेजेज जो हमने पहले की हैं, इसका टोटल ये आ गया। दोनों चीज़ें उधार पे चल रही हैं। अब हमारे मुआहदे के मुताबिक, जैसे भी हमारे मुआहदे उसके हिसाब से हम लोगों को अदायगियाँ करेंगे या लोगों से हमें पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पर आप आ जाएँ अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। अकाउंट्स पेएबल का जो ये सब्सिडियरी लेजर बनेगा, ठीक है, जैसे जैसे पार्टी को पे करते आएंगे वैसे वैसे ये पैसा कम होता चला जाएगा, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप देखा एक दफ़ा फिर देख लें। यहाँ पर देखिए कि ये हमारी जो परचेजेस थी वो 12 लाख की थी, और हमने पैसे पेमेंट करना शुरू किए। पेड टू इकबाल एंड कंपनी को पे कर रहे हैं हम 30,000। तो ये जो 12 लाख की पोजीशन वैसे ही चल रही है यहाँ पर, यहाँ आकर 30,000 कम हो गए। अगली डेट जो है हमारे पास 7 जनवरी है, पेड टू इकबाल एंड कंपनी। अच्छा, ये जो हम चेक देंगे ये हमारे चेक होंगे, तो बड़ी हद तक हमारे ही सीरियल चल रहा होगा क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 792 सीरियल चल रहा है, 8,000 ये भी सीरियल ही चल रहा है। अब ये हमने एक बार इन कंपनी को दूसरा चेक दिया 40,000 का, इससे हमारी रकम और गिर गई है। और आगे आ जाइए आप, यहाँ पर आप देखें 9 तारीख को हमने मूवीज़ को पेमेंट किया है, चेक नंबर है 20,000 रुपये, और कम हो गया। इसी तरह 10 तारीख को फिर वकार को पेमेंट किए। इस तरह से हम पेमेंट करते जाते हैं और ये मुसलसल पैसे कम होते जाते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंट्स पे बिल कैसा होता है, लेकिन ये सब्सिडियरी चूँकि अकाउंट में हम इसको डील कर रहे हैं, सब्सिडियरी लीजर में डील कर रहे हैं, लिहाजा हम इसको दोहराया है कि किस तरह से ये डीलिंग हो रही है यहाँ पर। अब इधर आ जाएँ, अब अकाउंट रिसीवेबल का भी पहले डिस्कस हो चुका है। 20 लाख रुपए हमें पैसे मिलने थे और उसमें से हमें पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा मुकम्मल नहीं बनाया है, थोड़ा सा बना के छोड़ दिए। 15 तारीख तक बनाया है, अभी तकरीबन 15-16 तारीख तक लेके गए। ये देखिए 3 जनवरी को अखलाक कॉरपोरेशन को हमें चेक मिला है, ये उनका चेक है। यहाँ पे चेक नंबर डिफरेंट होंगे क्योंकि पार्टियों के अपने चेक होते हैं, इसलिए डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये पैसा हमें मिला, ये पैसा हमें मिलना था, रिसीवेबल था डेबिट में, चूँकि क्रेडिट हो गया, इस तरह से पैसे कम हो गए। दूसरी पार्टी 8 जनवरी को यूनुस एंड कंपनी है, उसका चेक नंबर 780,000 का पैसा मिला, फिर रकम कम हो गई। फिर 10 तारीख को वामिक साहब से हमें पैसे मिले 2 लाख रुपए, यहाँ पर फिर रिसीवेबल्स कम हो गए। इसी तरह से ये डेट है, ये पार्टी का नाम है, और यहाँ पे हमें पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पे टोटल में से पैसे कम होते जा रहे हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से पूरे महीने का ये बनता चला आ जाएगा, पूरा बनते 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 ये एंड पर हो जाएगा। और नॉर्मली ऐसा होता है कि जब ये मुकम्मल हो जाता है तो अकाउंट रिसीवेबल जो हैं थोड़े से बाकी रह जाते हैं, महीना ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल अकाउंट पेएबल जो होते हैं वो भी थोड़े से बाकी रह जाते हैं। किताबों में ये बात लिखी हुई है कि अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी जो रकमें हमें मिलनी होती हैं वो थोड़ा थोड़ा करके उस महीने में मिल जाती हैं, और जो रकमें हमें देनी होती हैं वो हम अगले महीने में
अदा कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम होता है, कोई ना कोई रकम किसी न किसी वजह से या तो देनी रह जाती है। जैसे ये पे बिल्स हैं, पे बिल जब हम लास्ट में लाएंगे ये यहाँ पर, तो जब महीना एंड होगा तो कुछ ना कुछ रकम हमें हमारे पास बाकी रह जाएगी जो हमें पार्टी को देनी है। बिल्कुल इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल में, किताबों में तो ये लिखा हुआ है कि ख़त्म हो जाना चाहिए लेकिन ऐसा है नहीं। जब हम यहाँ पर एंड पर आते हैं महीने के आखिर के ऊपर, तो पता चलता है कि कोई ना कोई पार्टी ऐसी हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ रकम हमें नहीं दी है किसी वजह से। यानी कहने की बात यहाँ पर यह है कि अकाउंट रिसीवेबल्स और अकाउंट पेएबल के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये सब्सिडरी के बड़े ये दो अहम अकाउंट हैं। सब्सिडरी इन दोनों ही अकाउंट पर डिपेंड करती है, और ये कंपनी तो ख़त्म हो जाती है और ये दोनों अकाउंट ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये इनकी बड़ी ख़ास बात है। और बुक्स में तो लिखा है कि ये दोनों अकाउंट ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ठीक है सर, कोई ख़ास बात नहीं है। परचेजेस पहले करेंगे, फिर सेल करेंगे, उनके जनरल वाउचर्स बनेंगे। उनके जब जनरल वाउचर्स बन जाएंगे तो देखिए हमने परचेजेस की, सेल की है, उसकी जनरल वाउचर्स बना दिए हमने। ये नीचे बने हुए हमारे पास, ये हमने जनरल वाउचर बना दी, ये हमने जनरल वाउचर बना दिए। इसके बाद जो हमने बड़ा अकाउंट खोला है सब्सिडरी लेजर, क्योंकि 3 मेन बुकें हैं हमारे पास जिस पे हम पूरा अकाउंट्स डिपेंड करता है। एक तो जनरल है, एक जनरल लेजर है, तो एक सब्सिडरी लेजर्स हैं। 3 बड़ी किताबें हैं जिस पे पूरी अकाउंटिंग डिपेंड करती है। तो इन तीनों को समझ लें, पूरा अकाउंट कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।